चलो बच्चों, ये आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। लाइंस एंड एंगल्स फॉर क्लास 6, सॉरी फॉर क्लास 7। ठीक है। हम्म तो देखो, अब तक आपने क्लास 6 में, जिसका मैं उन्हें ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है, पूरे क्लास 6 का इसी से रिलेटेड टॉपिक का एक प्ले लिस्ट। तो क्लास 6 में आपने क्या 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 चीज़ों के बारे में जाना था। सबसे पहले आपने जाना था पॉइंट के बारे में, इन द चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स में। पॉइंट के बारे में जाना था। फिर आपने जाना था लाइन के बारे में। फिर आपने जाना था लाइन सेगमेंट के बारे में, है ना। और फिर आपने जाना था एंगल्स के बारे में कि यार ये एंगल्स ये सारे मतलब होते क्या, ये सारे इन सबको हम किस में क्लासिफाई करते थे। इन सबको हम बोलते थे बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप। बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है। शेप्स यानी कि बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, शेप्स यानी पर शेप्स। तो ये सर आपने बेसिकली पढ़ा था क्लास 6 में। और अगर आपको ये सारे एक बार रिवाइज करना तो ऑब्वियसली आप जाकर ऊपर आई बटन पर देख सकते हो। तो ये सारे हम तो इसमें क्या होगा, क्लास 7 में हम क्या जानेंगे, इनका हम आगे का जानेंगे कि बेसिकली कि ये देखो पॉइंट तो सबको पता है, पॉइंट में से होता था एक डॉट, है ना। पॉइंट क्या बोलते थे, पॉइंट बोलते थे कोई भी एक डॉट। ठीक है, कोई भी डॉट समवेयर इन अ स्पेस और एनी प्लेन, इसको हम बोलते थे पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता था कि जब हमने दो पॉइंट के बीच को को इस तरह से जोड़ा, अच्छा, और उनसे ऐसे और उन पॉइंट से भी ना आगे मतलब इस तरह से लाइन जाते जा रही है, इसको हम क्या बोलते थे, यानी कि नॉन एंडिंग, ये ए और यहाँ पर बी। तो ए बी क्या बोलते थे, ए बी हम बोलते थे एक लाइन। और लाइन कैसे लिखते थे हम, इस ऐसे लिखते थे, ए बी लिख दिया नीचे और उसके ऊपर हमने दो लाइन खींच देते थे एरो के साथ इस तरफ, हो जाने की दिखाता था कि भाई लाइन है, इन्फिनाइट है, ये मतलब बढ़ते जा रहा है दोनों डायरेक्शन। और इसी का अगर हमने कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, लेट्स से मैंने ए से लेके मैंने ए बी जो लाइन है, मैंने इसके बीच में कोई कोई छोटा सा पार्ट ले लिया सी और डी। तो सी डी को हम क्या बोलते थे, लाइन सेगमेंट, जिसके हम उसको हम ऐसे दिखाते थे। सी डी क्या, एक लाइन सेगमेंट जिसकी एक लिमिटेड लेंथ होती थी, समझ गए, फिक्स्ड लेंथ होती थी। और एंगल्स क्या होता था कि कोई भी दो लाइन या लाइन से सेगमेंट जब भी दूसरे को क्रॉस करते थे, जैसे कि, और एक एक चीज़ आपने और सीखा था और वो था हमारा रे। एक चीज हमने और आपने देखा था, वो उसमें बोलते थे रे। रे क्या होता था कि कोई भी पॉइंट है उससे एक तरफ ना बस लाइन निकलती जा रही है। लेट्स से कोई यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास, बोल लेट्स से पी, तो उससे कुछ लाइन निकलती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। लाइन और लाइन में क्या था कि भाई दोनों डायरेक्शन में जा रही है। रे में क्या, सिर्फ एक डायरेक्शन में आके जा रही है, तो इसको हम बोल सकते थे पी क्यू। पी क्यू इज अ रे। ठीक है, पी क्यू इज अ रे। और रे कैसे दिखाते थे, इस तरह से सिर्फ एक तरफ वाले एरो में। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस पर आओ, मैं इसको एक किसी और कलर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, और मैंने इससे इस तरह से मैंने निकाल दिया एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलो यहाँ पे लाइन सेगमेंट में हालांकि एरो नहीं होता, तो ये एक निकाल दिया। और एक हमारे पास देखो बेस और एंगल्स, ये बेसिकली पढ़ा रहा हूँ एंगल्स क्या है। देख सकते हो यहाँ पर ए, यहाँ पे ओ देता है इसको बी, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि भाई ए बी हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। और ओ सॉरी ए बी नहीं, ए ओ और ओ बी भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। कैसे पता चल रहा है, इसके ऊपर जो मैंने इस तरह से ये दिया हुआ है, ये छोटी सी लाइन, तो इससे हम पता चल रहा है भाई ये ए ओ और ओ बी लाइन सेगमेंट है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि उनके बीच में कुछ एक इस तरह का स्पेस बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। और एंगल को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, इस तरह से, समझ के, आधा, इससे मतलब आधा ट्रायंगल एक तरह से बोल सकते हो। और इसको हम नेम क्या देते थे, ए ओ बी। कैसे, ए ओ बी या तो फिर बी ओ ए, कुछ भी दे सकते हो, समझ गए। तो ये क्या है, ए या ये हो गया लाइन सेगमेंट्स एंगल। नहीं तो फिर तुम लोग सिर्फ ऐसे भी दे सकते हो, भाई ऐसे जाए जा रहा है और ये ऐसे जाए जा रहा है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है हमारे पास, इन दोनों के बीच में भी एंगल्स बन रहे हैं। पर इन दोनों के बीच इधर भी एंगल बनेंगे, ये भी एंगल बनेंगे। तो इस क्लास में हम ऐसे ऐसे एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक लाइन के अराउंड फॉर्म करते हैं। और एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास था, हमारे पास रे। एक ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है और एक ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, इन दो रे के बीच में भी एंगल्स होते हैं। जैसे बेसिकली रिवीजन की अब तक, मतलब ये सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हमने क्या क्या पढ़े थे। पर ये क्लास 7 में क्या है, हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स वी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस वी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जानेंगे क्लास 7 में, क्लास 7 में जान लो, क्लास 7 में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में।
क्लास 7 में वी विल नो अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। तो देखो बेसिकली हमारे पास क्या है, दो तरह के एंगल्स होंगे, मेनली ब्रॉडली क्लासिफाइड बोलूँ तो दो तरह के एंगल्स होंगे। पहले हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले आपने बेसिकली कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते थे एक्यूट। एक हमारे पास क्या चीज़ था, राइट एंगल, और तीसरा हमारे पास क्या चीज़ था, ऑब्ट्यूस। इन सब के बीच, इन सब का मीनिंग क्या होता था, एक्यूट एंगल वैसा एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री से छोटा हो, समझ गए, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। राइट एंगल जो 90 डिग्री के ही बराबर हो, और ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, समझ गए। ऑब्ट्यूस एक्यूट क्या, जो 90 डिग्री से छोटा हो, राइट एंगल जो 90 डिग्री के ही बराबर हो, और ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, समझ गए। तो ये थे हमारे पास तीन तरह के एंगल। और देखो इन सारे एंगल्स को हम क्लासीफाई बेसिकली बोल सकते हैं कि पहला हमारे पास होगा, इस चैप्टर के लिए बता रहा हूँ, इस क्लास 7 में हमने कौन से जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड दूसरा हमारे पास क्या चीज़ होगा, दूसरा हमारे पास होगा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंटरी एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसको बेसिकली एंगल नहीं, इसको एंगल्स बोलो, एंगल्स। ही एंगल्स को क्यों बोलते हैं समझाता हूँ। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो, एनी टू एंगल्स whose sum इज इक्वल टू 90 डिग्री, समझ गए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, एनी टू एंगल्स, याद रखना टू एंगल्स, यहाँ एक एंगल की बात नहीं करी जा रही है, दो एंगल, एनी टू एंगल्स whose sum इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझ गए। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलेगा कि भाई देखो, कोई भी ऐसे दो एंगल, इधर तो एक्यूट हो, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, टेक्निक है कि सिर्फ दो एक्यूट एंगल्स ही ना हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे सकते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि अगर राइट तो खुद ही 90 डिग्री के बराबर है, तो ये तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा नहीं। ऑब्टूस एंगल तो बोला भाई मैं 90 से तो बड़ा हूँ ही, तो मतलब ये भी कभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं किस तरह के एंगल्स, ओनली एक्यूट एंगल्स। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो दो एंगल्स के बारे में बात की जा रही है, दो एंगल्स, ये क्या है, ये एंगल्स एक्यूट हैं। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे एक्यूट एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो 65 डिग्री, है 65 डिग्री हमारे पास है ना एक, और दूसरा क्या ले सकते हो, और दूसरा ले सकते हो 25 डिग्री। 65 डिग्री और 25 डिग्री, ये दोनों ऐसे एंगल हैं जिनको अगर आप सम करोगे तो 90 डिग्रीज आएंगे हमारे पास आंसर में। और अगर एक चीज़ और देखोगे तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या चीज़ है, दोनों एंगल्स हमारे पास एक्यूट है ना, एक्यूट। दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है। तो ऐसे एक्यूट एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और एक एंगल दूसरे को का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये भी समझ लो इसको। जो अभी मैंने इसको कैसे बोल समझाऊं, देखो ऐसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या, ऐसे दो एक्यूट एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। अच्छा, और इसको, और फिर जैसे 65 और 25, वैसे आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो। कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर मैंने इसको लिख दिया 75 डिग्री और दूसरा 15 डिग्री, है ना, 75 डिग्री और 15 डिग्री, ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो 75 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट है 15 डिग्री का, एंड वाइस वर्सा। अगर मैंने ये 15 को पकड़ लिया तो मैं बोलूँगा 15 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री। यानी कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ऐसा एंगल जो पुराने वाले में ऐड कर दिया जाए तो भाई 90 हमें मिल जाए, समझ गए। उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स को क्या बोलेंगे, ऐसे एंगल्स जो जिनका सम हमें 180 दे। तो अब ये क्या होते हैं, ये हमारे पास सिर्फ ऑब्ट्यूस एंगल ही हो सकते हैं, ओनली ऑब्ट्यूस एंगल्स कैन बी, जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना ऑब्ट्यूज, सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल ही हमारे पास हो सकते हैं, ओनली ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे जो टर्म लिखा है एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ओनली ऑब्ट्यूज एंगल्स का सम ही हमें 180 डिग्री दे सकता है। अब बोलोगे सर दो राइट एंगल्स को भी, तो हाँ ठीक है, दो राइट एंगल्स को भी ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे
राइट एंगल्स भी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट एंगल्स, ठीक है। तो दो राइट एंगल्स या तो फिर दो ऑब्टयूज एंगल, चूंकि देखो एक्यूट क्या है भाई, मैक्सिमम वो कितना जा सकता है 89 डिग्री। अब मैं 89 प्लस 89 कर भी दूं तो कभी भी ना मुझे 180 नहीं देने वाला। सबसे बड़ी वैल्यू एक्यूट एक्यूट एंगल की कितनी हो सकती है 89। अच्छा, मैंने बोला कि भाई दो 89 एंगल्स को मैं ऐड कर देता हूँ, 9 9 18 8 16 17 178 डिग्री, विच इज स्टिल लेस देन 180 डिग्री, समझ गए, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो कभी भी दो एक्यूट एंगल्स को तुम ऐड कर भी दोगे तो वो कभी भी तुम्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं देने वाले। तो कौन से दो एंगल्स, तो सम इक्वल टू 180, इधर तो राइट एंगल या फिर ऑब्टयूज एंगल। ऑब्टयूज एंगल क्या है, यानी कि जिनकी वैल्यू 180 ये सॉरी 90 से बड़ी हो, है ना, जिनकी वैल्यू 90 से बड़ी, तो तुम ले सकते हो 91 डिग्री प्लस 91 कितना ऐड किया जाए कि भाई हमें 180 दे दे। सिंपल, हम इसमें 180 माइनस डिग्री माइनस 91 कर देंगे, जो भी हमें वैल्यू यहाँ मिलेगी इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट ऑफ 91 डिग्री। कितना ऐड किया जाए कि ये 180 आ जाए हमारे पास, ठीक है। इसको अगर मैं कुछ प्रॉब्लम से समझाना चाहूँ तो देखो, मान लो हमारे पास दो एंगल हैं, 175 डिग्री और 5 डिग्री। ये भी तो हमें 180 मतलब दे रहे हैं, तो देख रहे हो, यहाँ पे हमें क्या कंसेप्ट में निकला कि इधर तो एक एंगल, तो यहाँ पे देखो ये ऑब्टूस ऑब्टूस एक चीज ये वेग यहाँ इस यहाँ पे आके थोड़ा वेग हो जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये भाई एक एंगल मेरे पास ऑब्टूस है, दूसरा एंगल मेरे पास एक्यूट है। तो तो एक ऑब्टूस और एक एक्यूट मिलकर भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल दे सकते हैं। हम्म हम्म तो ये थे बेसिकली कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, आगे की क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइंस, सॉरी एक्चुअली आगे क्लास में हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के इतने बच्चों, हम मिलते हैं अगली अगली क्लास में। थैंक यू।